तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्नाममधि तत्सत्तारमोधि अवद्वस्कारम् ओम शांति शांति शान्तिः जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् எல்லாரையும் கவர் பண்ணி கிளம்பி கவர் பண்ண அப்பதான் வீடியோ போடுறேன் यो वेदां ब्रह्मणो वेदां अमृतेनां प्रजापतिरस्मै ब्रह्मदा ब्रह्म आयुं कीर्तं प्रजामुदुः गंगा महेश्वरं पुट्टिवर्धनं मुरुभारगुरुमि भवन्तरार्मध्यो दुःखीमां प्रदात् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विषये भौरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्ति गुरवे नमो नमः शब्दुर अरविन्दाभ्यो नमः यजमानस्य कुटुम्ब कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवताय नमः समस्त गोलक्ष्मी देवताय नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं प्रतिपदं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये उमाभारत समस्त दुर्गक्षेत्रवाला श्री पार्वती परमेश्वर वाग्देवी अंबिकासने चतुर्मुख ब्रह्मदेवात्म लक्ष्मी नारायण देवताय नमः समस्त गोलक्ष्मी देवताय नमः उमाभारत समस्त दुर्गक्षेत्रवाला श्री पार्वती परमेश्वर तदेव लग्नं सुजनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरी भगवानी बल लक्ष्मी देवो लक्ष्मी देवताय रामद्रि घुंपराभि करिसमाण सुभाग्य सुभो रंगो लक्ष्मी पूजानंद आचार्य पूजनस्य अद्य करिष्ये समस्त लक्ष्मी देवताय नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पात्रं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं समर्पयामि यज्ञोपदान उपविदार्थ आभरणार्थ अलंकरणार्थ मांगल्यचूर्णं समर्पयामि दिव्यगन्धां धारयामि गन्धस्वादानार्थ कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि नामकाले पुष्पचूर्णम् ओम ऋग्वेदाय नमः ओम यजुर्वेदाय नमः समस्त लक्ष्मी देवताय नमः अलंकरणार्थ भूलवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रमूलेनः अलंकरणार्थ पुष्पमालिकां समर्पयामि समस्त लक्ष्मी देवताय नमः ब्रह्म அந்த பக்கதி மட்டும் போதும் மற்றெல்லாம் போதும் அப்படியே வந்து நெத்தியில் மட்டும் இருக்கும் ओ लक्ष्मी देवताय नमः संतोषाभ्य नमः अनंतगुरु ब्रह्माण्डनायकस्य समस्त गो लक्ष्मी देवी नमः दिव्य नाम कुमार नटकशे निवरसेने कुंकुम केळ्तದೆ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡುದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಕ್ಕೆ ओम देवी नमः दुर्गाय नमः मंत्री भुवनेश्वर्ये भगवो देवस्तधीमहि धियो न प्रचोदयात् समस्त लक्ष्मी देवताय नमः सदैवदा नारायण दण्डकस्य नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यानन्तर आसनं समर्पयामि रक्षरक्षां पाकयामि नैवेद्यानन्तर आहारं समर्पयामि एवं वेद व्यापामायुधं वेद आयुधवान् भवति आवाहयामः समस्त गोलक्ष्मी देवताय समर्पयामि भस्म प्रिये भक्ति भस्महस्ते भस्मालये भस्मदाय धाते विश्वप्रिये विश्वमहानको विश्वहोत्मनः महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते
ஈசதி அமுதோ பூதா கமலா கமலகுண விஷ்ணுபத்ர விஷ்ணு ராகோகா தாரிணி ஹரிப்ரியா தேவதேவி ஹரிப்ரியா தேவதேவி மகாலட்சுமி சுந்தரி சமஸ்த கோலக்ஷ்மி தேவதா நமः दिव्य महाकर्पूर आनंद ज्योतिदीपं दर्शयामि नमोस्तुते मंगले मंगलाधारे मांगल्यम मंगलप्रदे मंगलार्थम मंगलम श्री मांगल्यम देवी सदा मम यजमान मुप्पत्तु கோடி தேவரும் முழுதும் தொழுதும் கோமாதாவே மனைமாட்சி மங்களங்கள் நிறவே சௌபாக்கியம் கிடைத்திடவே மாங்கல்யம் ஸ்ரீமதே தன்னோ காமதேனு பிரச்சோதயா மம குடும்பானோ சகலவித சந்தோஷகர பிரார்த்தன புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி. என்ன பண்ணுங்க, ரெண்டு கையால புஷ்பத்தை பண்ணுங்க. நல்லா கேட்டுங்க எல்லாரும். இது வந்து ஒரு புடி அரிசி எடுத்து அதை போட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு சொந்தமா வண்டி வாகனம் வைத்து பயன்படுத்தக்கூடிய நபர்களாக தான் வண்டியில வைக்கலாம். மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணுற புஷ்பத்தை நம்ம வீட்டுக்குள்ள எடுத்து சேர்த்தா அந்த பூஜையோட பலன் நம்ம வீட்டுக்கு வருவது ஆகிக்கும். அது கோபூஜையோட பிரசாதம். அடுத்த சொல்ல கேட்டுங்க, நம்ம கோயில சரஸ்வதி தேவி இருக்கு. இந்த சரஸ்வதிக்கு நேற்றுல இருந்து வருகிற சரஸ்வதி பூஜை வரைக்கும் அந்த அபிஷேகம் வந்து நம்ம பொதுவாக கோயிலுடைய சார்பில் தான் பண்றோம். யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வளோ பண்றோம் அவங்க பொதுவாக பண்றோம். கோயிலுடைய நிர்வாகம் வந்து தினசரி ஒரு 9 சுமங்கலிகளுக்கு வந்து ஒரு சௌபாக்கிய பொருளாக மஞ்சள் குங்குமம் ஒரு டெய்லி ஒரு 9 பேர் கொடுக்கணும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொருத்தர் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஒருத்தர் கிடைக்கல அப்படின்னா மறுநாள் வந்து அவங்க வாங்கிக்கலாம். இந்த சௌபாகிய பொருள் வந்து சரஸ்வதி தேவி கிட்ட நிர்வாகத்தோட சார்பா கொடுக்குறாங்க, வாங்கிக்கிறோம். அதே மாதிரி சாயந்தரம் நடக்கிற அபிஷேகத்துக்கு எப்படி சங்கல் சக்திக்கு நீங்க பால் மஞ்சள் சந்தனம் வாங்கி வந்துருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி சரஸ்வதி பூஜையில கலந்துக்கிட்டு வரும்போது நீங்க மஞ்சள் சந்தனம் பன்னீர் இந்த மாதிரி ஏதாவது திருவிழா வாங்கிட்டு வந்து அந்த பூஜையில கலந்துங்க. உங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்ல கல்வி ஞானம் பெறுவதற்காக. அது மட்டும் இல்ல, சரஸ்வதி தேவி வந்து கலைமானி. நீங்க என்ன தொழில் பண்றீங்களோ அந்த தொழில ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவரோ உங்க தொழில உங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவர். அதனால தினசரி சாயந்தரம் சரஸ்வதி